हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और मस्त ज़बरदस्त होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ 49 क्वेश्चन जो है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से। ठीक है, इसके पहले आप नहीं देखे होंगे तो एक पार्ट में लेके आया था सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से 20 क्वेश्चन लेकर के, और इसमें मैं लेके आया हूँ आपका 49 क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये 49 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन के बाद आप लोग को इसमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता सिंधु सभ्यता का मैं टोटल क्वेश्चन इसमें जितना बन सकता है उतना मैं लेके आया हूँ। तो चलिए आप लोग को ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, इनका नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातत्व को कहा गया है। ठीक है, कहा गया है तो ये है आपका मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो किस प्रकार का था, तो ये है आपका त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार जो था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था। ठीक है, तो कहाँ से मिला था, तो ये है आपका कालीबंगा से। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य मिला था, वो था कालीबंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था। ठीक है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला था, तो ये आपका मिला था कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से। अगला है आपका मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश में। तो पांचवा का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिंध। कहाँ मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो सिंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंध सभ्यता में बृहद स्नानगार कहाँ पाया गया था। ठीक है, तो कहाँ पाया गया था, तो ये है आपका मोहनजोदड़ो में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता की मुद्रा किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। ठीक है, तो ये किससे मिलता है, तो आपका ये है आदि शिव से। ठीक है, आठवां है आपका, निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। ठीक है, गुजरात में कौन था, तो कालीबंगा, रोपण, बड़ावली या लोथल। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आठवां का आपका डी। ठीक है, लोथल जो था ये कहाँ पड़ता है, हड़प्पा कालीन स्थल जो है गुजरात में पड़ता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था। ठीक है, स्थानीय नाम क्या था, मोहनजोदड़ो किस नाम से पहले जाना था, तो च्यूतों का टीला या कंकाड़ों का टीला या दासों का टीला या मृतकों का टीला। तो नौवां का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है डी। ठीक है, मृतकों को टीला को क्या कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, अगला है आपका, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलन नाम था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलन नाम क्या था, सिंध सभ्यता, सिंध घाटी सभ्यता या लोथल सभ्यता या मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 10वां का सी जो है सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। 11वां है आपका, संघ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों। ठीक है, प्राप्त मोहरों को निम्न में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ था। ठीक है, संघ स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशुओं का सर्वाधिक उत्कीर्णन प्राप्त हुआ था, शेर, घोड़ा, बैल या हाथी। यानी किसके साथ ये मोहरों के साथ क्या हुआ था, उत्खनन प्राप्त में मोहरों के साथ जो हुआ था उत्कीर्ण हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 11 का सी। ठीक है, बैल के साथ। ठीक है, 12वां आपका, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है यानी अपने नगर नियोजन के लिए या मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए या अपने कृषि संबंधित कार्यों के लिए या अपने उद्योग के लिए। तो सिंधु सभ्यता जो थी वो किस के लिए जानी जाती थी, तो ये जो है आपका
अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। ठीक है, नगर नियोजन के लिए जानी जाती थी। अगला है आपका 13, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ठीक है, सिंधु सभ्यता का जो स्थल है वो भारत में स्थित है, यानी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। इसको लोथल कर लीजिएगा, लोयल हो गया है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ठीक है, लोथल रहेगा। ठीक है, तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, लोथल। अगला क्वेश्चन है आपका 14, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ठीक है, भारत में जो शहर खोजा गया था वह सबसे पुराना कौन सा शहर था, हड़प्पा, पंजाब या मोहनजोदड़ो या सिंध। ठीक है, तो ये 14 जो था आपका हड़प्पा था। सबसे पुराना शहर किसे माना जाता है, तो हड़प्पा शहर को माना जाता है। ठीक है, जो उस समय खोदा गया था। 15 जो है आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे। ठीक है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य क्या मिले थे, यानी चांदी के कौन ऐसा चीज जो था बनाया गया था उस समय, हड़प्पा संस्कृति से या पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति से या वैदिक संहिताओं में या चांदी की आहत मुद्राओं में। ठीक है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। ठीक है, वैश्विक संहिताओं में। ठीक है, ये चांदी का उसमें उपयोग हुआ था। ठीक है, और साक्ष्य मिले थे। अगला क्वेश्चन है आपका 16, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन ठीक है असत्य है, तो कौन सा है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, या व्यापार और वाणिज्य से उन्नत दशा में था, या मात्र देवी की उपासना की जाती थी, या लोग लोहे की परिचित थे। ठीक है, लोग जो थे लोहे से परिचित थे। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला है आपका 17, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, मांडा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु नदी। ठीक है, तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है ए, चेनाब नदी के किनारे जो है मांडा स्थित है। ठीक है, मांडा स्थित है। अगला है आपका 18, 18 है हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़। ठीक है, रोपड़ पंजाब में किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, रोपड़ कहाँ पड़ता है, तो पंजाब में। यह किस नदी के किनारे स्थित है, चेनाब या सतलज या सिंधु या रावी, कौन सी नदी जो है पंजाब से होकर बहती है, तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सतलज नदी। ठीक है, सतलज नदी। अगला क्वेश्चन है आपका 19, हड़प्पा में एक उत्खनन जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ठीक है, हड़प्पा में एक उत्खनन जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, तो वो है आपका धौलावीरा, कालीबंगा या आलमगीरपुर या लोथल। ठीक है, तो इसमें से किसमें पता चलता है आपका जल से संबंधित, तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, धौलावीरा। ठीक है, अगला है आपका 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः ठीक है सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो लाल मिट्टी, नीला, हरा मिट्टी या पांडु या नीला। ठीक है, सॉरी इसमें रंग पूछा है ना, मैं मिट्टी के बारे में बताऊंगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। ठीक है, कौन सा रंग था जो उसमें मिट्टियों पे चढ़ाया जाता था, लाल मिट्टी या नीला, लाल रंग या हरा या नीला या पांडु या नीला। ठीक है, तो इसमें 20 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लाल। ठीक है, लाल जो है आपका उस समय मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उस पे कलर किया जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 21। ठीक है, 21 है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है, तो ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल या उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल। तो 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल जो है सिंधु सभ्यता से क्या करता है, ये सिंधु सभ्यता के युग में पड़ता है। ठीक है, अगला है आपका 22। ठीक है, 22 है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल घरों में कुआं, ठीक है, कुएं के अवशेष मिले थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल
किस स्थल पर घरों में कुआं के अवशेष मिले थे? हड़प्पा, लोथा या कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? तो इसमें से 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है डी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में आपको कुआं देखने को मिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 23। ठीक है, 23 है, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है ये हैं। ठीक है, यानी कौन वो दो भारतीय हैं जो खुदाई के समय इनका नाम आता है। ठीक है, किनके द्वारा खुदाई की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता? तो आपका है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, जान मार्शल या ईश्वरी प्रसाद या आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव या माधव स्वरूप वत्स एवं बीबी राव। ठीक है, तो 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ठीक है, 23 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी द्वारा किया गया था सिंधु घाटी के सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, अगला है आपका 24। 24 जो है आपका रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। रंगपुर जो है वो हड़प्पा कालीन सभ्यता थी। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? तो यानी किस राज्य में था? ठीक है, रंगपुर कहाँ पड़ता है? हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड समकालीन जो था ये कहाँ पड़ता है, किस राज्य में? तो 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है सी। ठीक है, सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र में आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका 25। 25 क्वेश्चन जो है आपका हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो ये लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड क्लाइव थे या सर जॉन मार्शल थे या कर्नल टाल थे? तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है बी, लॉर्ड क्लाइव जो थे इसका हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ठीक है, अगला है आपका 26। 26 है, निम्न में से किस पशु की आकृति मुहर पर मिली थी? ठीक है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। ठीक है, तो ये कौन थे? घोड़ा, गधा या बैल या हाथी? यानी किसका आकृति मिली थी? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी जो है बैल। ठीक है, बैल का मोहर मिला था। ठीक है, अगला है आपका 27। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग जो थे वो किस पे विश्वास करते थे? यानी आत्मा और ब्रह्मा में या कर्मकांड में या यज्ञ प्रणाली में या मातृ शक्ति में? तो 27 का आपका जो हो जाएगा 27 का आया आपका डी, जो मातृ शक्ति में। ठीक है, उस समय किसी भी देवताओं को उतना ज्ञात नहीं था से अब इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं था। ठीक है, जानकारी नहीं थी उस समय क्या चलता था, तो मातृ देवी की जो पूजा पाठ किए जाता थे। ठीक है, मातृशक्ति में। ठीक है, सिंधु घाटी के समय। ठीक है, अगला है क्वेश्चन आपका 28। 28 जो है आपका निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ठीक है, सिंधु निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल जो है समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, जो पूछ देगा किसी भी एग्जाम में पूछ दे, ये 2015 में भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, एसएससी जीडी में। ठीक है, कि सुरकोटदा लोथल या बालाकोट या कोटदीजी? तो 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है डी। ठीक है, डी जो है आपका ये समुद्री तट पे नहीं पड़ता है। ठीक है, कोटदीजी। ठीक है, बाकी जो है सुरकोटदा है, लोथल है, बालाकोट ये क्या है? नदी के किनारे है, ये नदी के किनारे नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला है आपका अगला क्वेश्चन है आपका 29। ठीक है, 29 जो है आपका निम्न में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार, ठीक है, विशाल अन्नागार, धान्य कोटा या सभा भवन या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, विशाल स्नानागार जो है ये क्या हुआ था? बड़ी इमारत मानी गई थी। ठीक है, उस समय हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, अगला है आपका हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में, ठीक है, घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ठीक है, नगर के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ये कमल पुष्प की आकृति में या गोलाकार आकृति में या ग्रिड पद्धति में या चित्रभुजाकार आकृति में? तो 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है डी। ठीक है, त्रिभुजाकार आकृति में। ठीक है,
अगला है क्वेश्चन आपका 31 क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों या टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपित अंकित नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपका शेर, हाथी, गैंडा या बाघ। ठीक है, 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, जो निम्नलिखित पशुओं में से किस का हड़प्पा सभ्यता में पाई, ठीक है, पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपित अंकन नहीं हुआ है। ठीक है, जो है उसमें देखने को मिलता है हाथी भी है, गैंडा भी है, बाघ है, लेकिन जो शेर है, जो शेर का कहीं भी आपका जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 32 जो है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित है। ठीक है, हड़प्पा काल के जो लोग थे वो किन किन धातुओं को जान चुके थे। ठीक है, क्या सोना था, चांदी था, तांबा या कांसा था, या टीन एवं शीशा था, या लोहा था। आखिर वो कौन सी धातु था जो हड़प्पावासी के लोग उन सब चीज से क्या थे, परिचित नहीं थे। ठीक है, उस समय इस धातु का ज्ञान नहीं हुआ था। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोहा। उस समय जो था सोना और चांदी का जानकारी हो गया था, तांबा और कांसा भी जान चुके थे। ठीक है, उपयोग भी करते थे उसका, टीन और शीशा भी जान गए थे, लेकिन लोहा का उपयोग नहीं हुआ था। लोहा से ये लोग क्या थे, परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है आपका 33 है आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल, सावधान, द्विसो संस्कार, ठीक है, डबल बुरियल, ठीक है, प्रमाण का मिला था। ठीक है, प्रमाण मिला था। ठीक है, कुंतासी या धोलावीरा, लोथल या कालीबंगा। तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, लोथल। ठीक है, लोथल जो था युगल सावधान या विश्वसन संस्कार का क्या था, प्रमाण मिला था, कहाँ से, तो लोथल से। अगला क्वेश्चन है आपका 34, ठीक है, 34 क्वेश्चन। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे। ठीक है, ग्रीस या यूनानी के लोग किस नाम से पुकारते थे, यानी सिंडल, काटन, या ए और बी, या हड़प्पा। ठीक है, यानी किस नाम से जानते थे, तो ये 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 34 का हो जाएगा ए। ठीक है, सिंडन के नाम से जानते थे। ठीक है, 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सिंडन के नाम से जानते थे कपास को। अगला क्वेश्चन है आपका 35 जो है 35, यानी हड़प्पा काल का तांबे का रथ, ठीक है, किस स्थान से प्राप्त हुआ था। ठीक है, तांबे का जो रथ जो था वो किस स्थान से प्राप्त हुआ था, या कुड़ाल से, राखीगढ़ी से, या दैमाबाद से, या बढ़ावड़ी या रोपड़ से। ठीक है, तो 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा जो है, 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद। ठीक है, दैमाबाद से प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था, तो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 36, ठीक है, हड़प्पावासी, ठीक है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। ठीक है, हड़प्पावासी जो थे किन किन धातुओं का आयात करते थे, उत्तर कूट में बताइए। ठीक है, चांदी, टीन या लोहा, चांदी, टीन या सोना। ठीक है, इन धातुओं में से किन किन का क्या करते थे, आयात किया करते थे। तो इसमें 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चांदी भी क्या करते थे, टीन का भी और सोने का भी, उस समय तीनों का क्या किया गया था, आयात किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 37, हड़प्पावासी, ठीक है, हड़प्पावासी लार्ज बड़ी भवन निर्माण की सामग्री, ठीक है, भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। ठीक है, हिंदूकुश क्षेत्र के बादशाह से, या ईरान से, या दक्षिण भारत से, बलूचिस्तान से। तो जो भवन निर्माण के लिए सामग्री जो उपयोग होती थी वो कहाँ से इस्तेमाल करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, तो वो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हिंदूकुश क्षेत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 38, ठीक है, 38 है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, मुंडिगाक या सुरतगोई, या ए, या बी, या हड़प्पा। ठीक है,
38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या है? ए और बी, यानी मुंडीगाक या सुर्तगोई, ये दोनों जगह पे क्या था? सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल था। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? तो आप अफगानिस्तान में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 39। ठीक है, 39 है आपका, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ठीक है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? ठीक है, तो लोथल एवं कुंगडोर या अल्लाह दीनो एवं बालाकोट या कुनतासी या इनमें से कोई नहीं। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ना लोथल था या सुतगोड़ था या अल्लाहीदीनो एवं बालाकोट था या कुनतासी था, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 39। ठीक है, इसमें 2 बार रिपीट हो गया है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये भी ऊपर भी 39 हो गया है, इसमें भी 39। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, अगला है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति। ठीक है, पशुपति शिव आदि शिव मोहरों से किन किन जानवरों का आकलन हुआ था? ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर। ठीक है, मोहर में किन किन जानवरों का आकलन हुआ था? तो बाघ या हाथी, गैंडा या भैंसा या हिरण या इनमें से कोई नहीं। तो अगर 40 का आपका आंसर देखा जाए, ठीक है, तो ये है आपका डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। ठीक है, बाघ एवं हाथी, गैंडा और भैंसा या हिरण, ये जो थे उसमें उस समय मोहरों में जिक्र नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 40। ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थिति में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? ठीक है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री, ठीक है, नृत्य मुद्रा वाली स्त्री कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? ठीक है, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से या हड़प्पा से या बड़ावली से? तो 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बड़ावली से। ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन है आपका 41। किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी? ठीक है, पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई थी। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल में, तो हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो या रंगपुर में? तो 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, हड़प्पा में पाई गई थी। ठीक है, पुजारी की मूर्ति पाई गई थी कहाँ पे? तो हड़प्पा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 42। 42 है आपका, किस सिंधु घाटी स्थल के एक ईंट पर बिल्ली, ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले थे? ठीक है, किस सिंधु कालीन स्थल के एक ईंट पर, ठीक है, एक ईंट पर बिल्ली और कुत्ते का जो पीछा करते हुए निशान पाए गए थे? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में या चंदोदड़ो में या लोयल में? ठीक है, लोयल लिखती हैं, गलत हो गया, ये लोथल हो जाएगा। ठीक है, लोथल। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है, लोथल। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाया गया था एक ईंट पे जो बिल्ली और कुत्ते का निशान था। किसका? पंजों का निशान था। ठीक है, जो पीछा करते हुए पाया गया था। ठीक है, सबसे पहले पाया गया था। 43 का आपका क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाएं, ठीक है, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? तो ये है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या रंगपुर? तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, सॉरी, लोथल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये लोथल में आपको पाया गया था क्या क्या? तो मछली दवाएं, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी की चित्रांकन अंकित किया गया था। कहाँ से? तो ये है आपका लोथल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 44। 44 जो है आपका 44, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में
हड़प्पा युगीन, ठीक है, हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी, ठीक है, किस प्रांत में हुई थी, ठीक है। उस समय जो हमारे राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था, ठीक है, जैसे गुजरात, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिमी या उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका 44 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। पंजाब और हरियाणा जो था ये क्या था, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक, ठीक है, हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज जो हुई थी यहीं से हुई थी, ठीक है। और प्राप्त और भी जो साक्ष्य जो है मिले हैं पंजाब और हरियाणा से सबसे ज़्यादा मिले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 45, ठीक है, 45। निम्न में से कौन सी, ठीक है, निम्न में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था, ठीक है, मुख्य खाद्यान्न नहीं था, यानी जौ, दालें, चावल या गेहूँ, ठीक है। तो 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। जो था इन लोग का खाद्यान्न खत्म हो गया था, ये उस समय उपयोग नहीं करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, ठीक है, हड़प्पाकालीन में, ठीक है, किस धातु की उत्पत्ति या प्राप्ति नहीं हुई थी, तांबा, स्वर्ण या चांदी या लोहा, ठीक है। तो 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, चांदी, ठीक है। चांदी का क्या हुआ था, अभी प्राप्त नहीं हुआ था, किसमें, तो हड़प्पाकालीन स्थलों में, ठीक है। और जो वहाँ पे तो मिल गया था इतिहास में, लेकिन हड़प्पाकालीन जो स्थल थे जहाँ खुदाई हुई थी तो वहाँ पे चांदी का अवशेष या कोई प्रकार की कोई चीज़ नहीं मिली थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 47। 47 जो है आपका, किस पशुओं के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे, ठीक है, प्राप्त नहीं हुए थे, शेर, घोड़ा, गाय या हाथी। तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, हाथी जो है इसका अवशेष नहीं मिला था, बाकी शेर, घोड़ा और गाय को मिला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 48, ठीक है, 48। चंद्रद्रोह के उत्खनन का निर्देश किया था, ठीक है, जे.एस. मैके ने या सर जॉन मार्शल ने या R.M. व्हील ने या सर अरिल स्टील ने, ठीक है। तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सर जॉन मार्शल ने, ठीक है। चंद्रद्रोह के उत्खनन का निर्देशन, ठीक है, कौन थे, तो सर जॉन मार्शल थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 49, ठीक है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से, ठीक है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा मन का निर्माण एक विशिष्ट केंद्र था, ठीक है, लोथल, बालाकोट या आमरी या कोटदीजी या I.E.M. व्हील ने, ठीक है। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, लोथल जो थे हड़प्पा स्थलों से क्या था, मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था लोथल, ठीक है, लोथल, ठीक है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। और वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। ऐसे ही मैं और भी पार्ट का वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी को।